नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और अमेरिका के नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होने से बच गया। दरअसल एक फेडेक्स विमान के इंजन में आग लगने के बाद नेवार्क हवाई अड्डे पर विमान की आपात लैंडिंग कराई गई। और आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से विमान के निचले हिस्से से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। वक्त रहते विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और विमान के इंजन में आग लगने का ये पूरा घटनाक्रम एक कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ है। और ये देखिए तस्वीरें, आग की लपटें उठ रही है और वक्त रहते ही ये विमान लैंड कर गया। ये सबसे बड़ी गनीमत कही जा सकती है। फेडेक्स का ये विमान, एक फेडेक्स कंपनी जो कि कुरियर और अन्य वस्तुओं का आदान प्रदान किया करती है और एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने की ये एक बहुत ही पुरानी कंपनी है। और इस कंपनी के पास अपने खुद के विमान हैं जिनसे जिन्हें ये कार्गो के लिए इस्तेमाल करती है। और फेडेक्स का ही एक विमान ये बताया जा रहा है, जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से पहले हवा में आग की लपटें दिखाई दी और फिर किसी तरह से इमरजेंसी लैंडिंग इसकी कराई गई और लैंडिंग के बाद भी आग की लपटें उठती रही। और अब आपको दिखाते हैं इंटरनेशनल सियासत में तू मैं। व्हाइट हाउस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तीखी बहस हुई और ट्रंप के द्वारा प्रस्तावित सीज फायर योजना को जेलेंस्की ने नकार दिया। अब इस बात से माहौल गर्मा गया। जेलेंस्की ने साफ साफ कह दिया कि किसी भी कीमत पर पुतिन से समझौता वे नहीं करेंगे। और जेलेंस्की अब भले ही अपने रवैये पर अफसोस जता रहे हों, हालांकि व्हाइट हाउस में उन्होंने जो किया वो दुनिया ने देखा। डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की में खिंची तलवार। He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को सुना दिया। You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. ऑन कैमरा ट्रंप ज़ेलेंस्की की तू में। And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. जिस महामुलाकात पर दुनिया की नजर थी, जिस मिनरल डील पर विश्व भर के देश नजरें गड़ाए थे, उस महामुलाकात का अंजाम कुछ ऐसा रहा कि ट्रंप ने शांति समझौते की बात करते हुए ज़ेलेंस्की पर लाखों जिंदगियों से खेलने का आरोप लगा दिया और फिर छिड़ गई व्हाइट हाउस के अंदर मेहमान से ही जंग। Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. Feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's backed you far more than a lot of people said they should have. ऐसी तस्वीर कभी व्हाइट हाउस से किसी ने नहीं देखी, जब किसी और देश के राष्ट्राध्यक्ष ने सुपर पावर को इस तरह से जवाब दिया हो। एक तरह से ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच झगड़ा देखने को मिला। तू में दोनों देश के इरादे भी दुनिया के सामने आ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में मिनरल डील के लिए बुलाया था, अपनी शर्त मनवाने के लिए, लेकिन जैसे ही सीज फायर की बात आई, ज़ेलेंस्की फ्लावर से फायर हो गए। Of course, we want to stop the war, but you're saying you don't want a ceasefire. I said to you, I want a ceasefire with guarantees, because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire. What they think. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. हालात ये हो गए कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच भाषा की मर्यादा टूट गई। ज़ेलेंस्की फायर थे और डोनाल्ड ट्रंप इससे सकते में थे, क्योंकि सुपर पावर पर कोई पहली बार इस तरह से बरस पड़ा था। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को चेतावनी दे डाली
क्योंकि उनका देश बहुत मुसीबत में है और अमेरिका ही उसकी मदद कर सकता है। If you will speak very loudly about the war, you He's can. not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn We- good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, You and haven't not been only allowed. in this We cabinet. gave you through I this said thank stupid you. president $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. Yes. What about West If you Indies? didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak- have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. वैसे तो ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत 45 मिनट तक चली, लेकिन जब बात यूक्रेन और रूस के जंग तक पहुंची तो आखिरी के 10 मिनट में कूटनीति को दोनों देश भूल गए और एक दूसरे पर बरस पड़े। यहाँ तक कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने युद्ध को कूटनीतिक तरीके से हल करने की बात कही और इसी पर ज़ेलेंस्की उन पर भड़क उठे। कूटनीति का नाम सुनते ही ज़ेलेंस्की का पारा हाई हो गया। उन्होंने रूस पर सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अमेरिका से ही पूछ लिया कि वो कूटनीति की बात कर रहा है, जबकि ट्रंप के वक्त में भी पुतिन ने युद्ध विराम की शर्तों को तोड़ दिया था और अमेरिका ने कोई दखल नहीं दिया।